हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इट्स रिएक्शन टाइम। मेरा नाम है आयशा जावेद। मेरा नाम है सैम। आज हम आपके खिदमत में जो वीडियो लेके आए हैं उसका टाइटल है हाउ मैनी इलेक्ट्रिक TW ब्रांड्स आर इन इंडिया। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। चैनल का नाम है बाइक क्रॉनिकल्स ऑफ इंडिया। आप इनके चैनल पे जाके भी वीडियो देख सकते हैं। आप लोग काफी ज्यादा डिमांड कर रहे होते हैं बाइक्स के रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो लेके आए, तो हम लोग इसकी सीरीज बना रहे हैं। एक क्रिकेट की हमारी सीरीज चल रही है और बाइक्स की अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को अगर जितनी भी बाइक्स पे चाहिए, जो आपका फेवरेट बाइक है, आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हम उस पर लाजमी वीडियो लेके आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के ये देखते हैं, 2025 की ही वीडियो है, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो देखते हैं, एंड पे रिएक्शन देंगे। उससे पहले चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। Like Ultra Ola. So many brands. दो 2019, 14 और 2025 में 218। आखिर हम यहाँ पहुंचे कैसे? Nice. मेरा नाम है SP और मेरा 15 सालों का एक्सपीरियंस है बजाज और ट्रायम्फ जैसे ब्रांड्स के साथ। भारत में इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों की अब तक की जर्नी काफी रोचक तो है, पर उतना ही इंटरेस्टिंग होने वाला है उसका फ्यूचर। भारत सरकार की वाहन वेबसाइट में एक सेक्शन है वाहन डैशबोर्ड। वहीं से डाउनलोड की गई रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में भारत में कुल 218 अलग अलग ब्रांड्स के नाम पे इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन रजिस्टर हुए हैं। भारत में 2025 में ही पेट्रोल से चलने वाले दो पहिया ब्रांड्स की संख्या है ब्रांड्स हैं। अब याद कीजिए कि लास्ट टाइम कब कोई बिल्कुल नई पेट्रोल से चलने वाली ब्रांड आई होगी मार्केट में। तो आखिर क्यों इतने सारे इलेक्ट्रिक दो पहिया ब्रांड्स आ गए भारत में? इस सवाल के जवाब के लिए हमें भारत में इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों की हिस्ट्री से शुरुआत करनी होगी। उसके लिए हमें आज से करीब 20 साल पहले 2006 में जाना होगा। बीता हुआ कल 2006 में भारतीय मोटरसाइकिल इंडस्ट्री का हाल कुछ ऐसा था। हीरो और होंडा एक साथ हीरो होंडा कंपनी के रूप में हुआ करते थे। रॉयल एनफील्ड बस जिंदा रहने की कोशिश में था। बजाज की पहली बाइक पल्सर उस समय बस 4 साल की हुई थी और टीवीएस की अपाचे 150 की लॉन्च बस 1 साल पहले ही हुई थी। मतलब हम भारतीयों ने खुद से मोटरसाइकिल बनाना बस कुछ ही साल पहले चालू किया था। 2006 की दिल्ली की ऑटो एक्सपो में बजाज ने अपनी पल्सर 220 को दिखाया था। उस मॉडल को देखकर मेरे तो होश उड़ गए थे, मानो मुझे मेरे सपनों की बाइक मिल गई हो। उसी साल भारत की पहली इलेक्ट्रिक से चलने वाली स्कूटर गुजरात की एक कंपनी इलेक्ट्रोथर्म इंडिया लाने वाली थी। वो ब्रांड था यो बाइक्स। यो बाइक्स को देख दूसरे कंपनियां भी मार्केट में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च किए। उनमें था हीरो इलेक्ट्रिक, लोहिया, एम्पेयर इत्यादि। पर इन शुरुआती इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में 3 प्रॉब्लम्स थे। एक, ये स्कूटर्स लो स्पीड थे, जिसका मतलब ये है कि इन स्कूटर्स का टॉप स्पीड होता था 25 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसके चलते इन स्कूटर्स को चलाने के लिए न तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती थी, न तो ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट। ये स्कूटर्स बहुत ही अंडर पावर्ड, फ्लाईओवर पर चढ़ना इसके लिए मुश्किल होता था। उनकी स्पीड दो, बहुत ज्यादा ये है। स्कूटर्स चलते थे लेड एसिड बैटरी के ऊपर, जो कि काफी भारी होते थे और उनका रेंज भी कोई खास नहीं था। और 3, इन स्कूटर्स का पार्ट्स ज्यादातर चाइना से आते थे। भारतीय कंपनियां मेनली इंपोर्टर्स थे। A bigger problem for the industry is that much of the key technology is still being imported off the shelf, particularly from China. This industry has one major challenge. The components are not being manufactured in India. भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर का सीन ऐसे ही स्लो स्पीड मॉडल्स के ऊपर चलता रहा अगले 11 सालों तक। 2017 में भारत की पहली हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हुआ, ओकिनावा रिज के नाम से। ओकिनावा का पहला स्कूटर रिच 55 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकता है। 11 सालों में बस 25 किलोमीटर प्रति घंटा से 55 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या इसे इम्प्रूवमेंट मानेंगे आप? और पेट्रोल की दो पहिया वाहनों में हमें मिला यामाहा R15
KTM जैसे रेडी टू रेस मॉडल्स और रॉयल एनफील्ड के ट्विन सिलेंडर मॉडल्स। इसमें हैरानी की बात नहीं है शेप्स कि बहुत प्यारी होती ज्यादातर हैं लोगों को इवेंट की। इलेक्ट्रिक स्कूटर में कोई खास इंटरेस्ट नहीं आई। उस समय की इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो भी मार्केट में थे, उन्होंने आम आदमी के मन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक नेगेटिव इमेज दैट ये अंडर पावर्ड होते हैं बनाने में एक अहम भूमिका निभाई। एक स्लो स्पीड स्कूटर के मोटर का पावर होता है मैक्स 250 वॉट। तुलना के लिए हीरो स्प्लेंडर की इंजन का मैक्स पावर है 5.9 किलोवाट, जिसका साफ ये मतलब है कि 24 या 24 स्लो स्पीड स्कूटर चाहिए एक हीरो स्प्लेंडर की बराबरी करने के लिए। भारतीय ब्रांड्स जो भी मार्केट में उस समय थे, वह भी क्या ही इनोवेट करते, जबकि उनकी बिजनेस मॉडल ही इंपोर्ट करना और उनको बेचना था। पर उसी बीच एक ऐसी भारतीय कंपनी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। यह है गूगल कंपनी का CEO सुंदर पिचाई। ये IIT से इंजीनियरिंग करने के बाद अमेरिका चले गए थे और आज गूगल कंपनी का CEO बन गए हैं। IIT के शिक्षक अक्सर ये बोलते हैं कि IIT में पढ़ाई के बाद वहाँ के अच्छे स्टूडेंट अक्सर भारत छोड़ अमेरिका जैसी देश में सेटल हो जाते हैं। पर IIT मद्रास के 2012 बैच के तरुण मेहता और स्वप्निल जैन ने भारत में ही रहने का फैसला किया और इन दोनों दोस्त ने उस कंपनी की नींव रखी जिसने भारत में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को पूरी तरह बदल दिया। वह कंपनी है एथर एनर्जी। आज एथर एनर्जी ने अपनी पहली स्कूटर 2018 में लॉन्च किया था, पर इन स्कूटी? दोनों दोस्तों ने अपने सपने पे काम 5 साल पहले 2013 से ही शुरू कर दिया था। इन दोनों दोस्तों ने इंजीनियरिंग के बाद अपनी नौकरी छोड़ पहले तो इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी बनाने में लगे थे। फिर जब उन्हें ये ख्याल आया कि मार्केट में अच्छे स्कूटर ही नहीं है, उन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने को सोचा। एथर का पहला इन्वेस्टर 2014 में फ्लिपकार्ट के को-फाउंडर सचिन बंसल के रूप में मिला, जिन्होंने इस नई कंपनी में इसलिए इन्वेस्ट किया क्योंकि वो चाहते थे कि भारत से भी वर्ल्ड क्लास कंपनी निकले। एथर का स्कूटर उस समय भारतीय मार्केट में मिलने वाली लो स्पीड चाइनीज इंपोर्ट से बिल्कुल अलग थी। गाड़ी की टॉप स्पीड करीब 70 किलोमीटर पर आवर की थी। ये चलती थी लिथियम आयन बैटरी से। इस स्कूटर का फ्रेम बना था एल्यूमिनियम से, जो कि इसे हल्का बनाता था। और इस स्कूटर में था वर्ल्ड में किसी भी स्कूटर के लिए पहली टच स्क्रीन डिस्प्ले। एथर पहले तो भारी लॉस में अपनी स्कूटर्स बेच रहा था। उनको प्रोडक्शन प्रोसेस एफिशिएंट बनाने में कई साल लग गए, पर उनका लक्ष्य हमेशा प्रोडक्ट्स की क्वालिटी मेंटेन करने में था, जो वो आज तक कर रहे हैं। अब तक इसका अंदाजा हो गया था कि भारत में इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों की फ्यूचर तो है। इस नए मार्केट डिमांड की एंटिसिपेशन के चलते और भी कंपनियां अपने हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में लाने लगे। इनमें प्रमुख थे बजाज, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और ओला इलेक्ट्रिक। अभी भी कुछ बिजनेस है जो कि चीन से अब हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर इंपोर्ट करते हैं, जिसके कारण 2025 में कुल 218 अलग अलग ब्रांड्स हैं मार्केट में। पर इसका सबसे बड़ा कारण है अंतरराष्ट्रीय लिथियम आयन बैटरी की कीमत में भारी गिरावट। 218 में से टॉप 10 ब्रांड्स का मार्केट शेयर है 94%। इनमें 193 ब्रांड्स का मंथली एवरेज 100 से भी कम है और 32 ब्रांड्स का तो 2025 में सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन है। मतलब कि टॉप 5 से 10 ब्रांड्स ही इंपॉर्टेंट हैं। इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों का फ्यूचर क्या है? ये कब तक पेट्रोल की जगह पूरी तरह ले लेगी? और क्यों कोई ढंग की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल नहीं आ रही? I hated motorcycles. I hated the form factor. I hated the fact that there was no storage space. ये थे एथर का CEO तरुण मेहता। इस इंटरव्यू में वो ये बोल रहे थे कि क्यों एथर ने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल नहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाया। उनका उत्तर था क्योंकि उनको मोटरसाइकिल कभी समझ में नहीं आया। हालांकि वो भली भांति ये जानते हैं कि भारत में स्कूटर से ज्यादा मोटरसाइकिल बिकता है। आने वाला कल। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट है इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों का। यहाँ हर एक महीने करीब 1 लाख इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन की बिक्री होती है। FY25 में स्कूटर्स में इलेक्ट्रिक का शेयर था 19%। मतलब कि हर 5वां स्कूटर भारत में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है।
2025 में भारत में एक स्कूटर बिकता है तो 2 मोटरसाइकिल बिकते हैं। फिर आखिर क्यों इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरह पॉपुलर नहीं है? एथर कंपनी की ये फिलॉसफी है कि वो वही प्रोडक्ट्स को बनाएंगे जो कि वो खुद इस्तेमाल करना चाहेंगे। और क्योंकि तरुण मेहता को कभी मोटरसाइकिल ही समझ नहीं आया, तो फिर भला कैसे एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की कल्पना करते? चलो आज मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर लोग मोटरसाइकिल चलाते क्यों हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत सिंपल है। इट्स आइदर बिकॉज ऑफ द एक्सपेंस और बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। हम सबको ये मालूम है कि 100 से 125 सीसी गियर वाली मोटरसाइकिल ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होगी एक ऑटोमेटिक स्कूटर से। पर ये इक्वेशन बिल्कुल गड़बड़ा जाता है जब एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के रनिंग कॉस्ट को कंपेयर करते हैं। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट 100 से 125 सीसी मोटरसाइकिल से काफी कम होगा। ऊपर से पेट्रोल स्कूटर की तरह इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी आपको बोनस में स्टोरेज स्पेस भी मिलेगा। इसलिए जो लोग एक्सपेंस के चलते मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनके लिए एक सुंदर सस्ता टिकाऊ इलेक्ट्रिक स्कूटर ही काफी है। अब दूसरी कैटेगरी पर आते हैं वो लोग जो कि एक्सपीरियंस चाहते हैं। एक्सपीरियंस के अंदर आएगी फील और फ्रीडम। इसमें फील को समझाना काफी चुनौतीपूर्ण है। बेसिकली राइडर और मोटरसाइकिल लिटरली एक हो जाते हैं और इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टैंक की, जो आप अपने पैरों से ग्रिप करते हैं। एक रोड रेसर अपने बॉडी वेट का इस्तेमाल करता है मोटरसाइकिल को फास्टर लीन के लिए। एक ऑफ रोड या एडवेंचर मोटरसाइकिल राइडर फुटपैक्स पे खड़ा होके बाइक को अपने पैरों से भी मैन्यूवर करते हैं। एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में ये एग्जैक्ट फील देना काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से अलग होता है और इन मोस्ट केसेस में भारी होता है एक पेट्रोल मोटरसाइकिल से। दूसरा पॉइंट था फ्रीडम को लेके। क्या आप एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को कहीं भी ले जा सकते हैं बिना कोई प्लानिंग के? बाय द वे, मेरा इंटरव्यू हुआ था एथर में मोटरसाइकिल प्रोडक्ट मैनेजर के लिए। मैंने इंटरव्यू में कहा कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल एक बुरा आइडिया है। 6 महीने हो गए, उन्होंने मुझे कॉल बैक नहीं किया। मेरा नाम है एसपी और आप देख रहे थे बाइक क्रॉनिकल। तो ये तो थी एसपी की वीडियो और भाई बड़ी मजे की उन्होंने एक तो बाइक और स्कूटर के अंदर फ़र्क भी बताया और पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का बताया कि या इलेक्ट्रिक स्कूटी क्या फ़ायदा है और क्या फ्यूचर में हो सकता है या पास्ट में क्या मसले मसाइल आए थे। अभी जैसे कुछ सालों में जो है वो बहुत ज़्यादा जो कह ले कि ना स्कूटीज़ अब इन हो चुकी हैं और पाकिस्तान में भी काफ़ी इन हो गई उसमें हैं। काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। जैसे कि उन्होंने जिक्र किया कि अब जो एथर ने स्कूटी निकाली थी उसके अंदर उन्होंने वो पहली ऐसी स्कूटी थी जिसके अंदर पूरा टच स्क्रीन मैप था, जिसमें आप स्क्रीन पे ही सारा मैप और रास्ता देख सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल कह ले कि ना बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन काफ़ी हद तक स्कोप हो गया है स्कूटीज़ का। लेकिन आने वाले फ्यूचर में जिस तरह से आप देख रहे हैं पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि सिर्फ स्कूटर्स ही नहीं, बहुत सारी ऐसे जो ब्रांड हैं वो बाइक्स भी इस तरह की लॉन्च कर देंगे। बाइक्स लॉन्च होंगी, लेकिन तारन मेहता के कहने के मुताबिक जो चीज़ उनको चाहिए थी उन्होंने वो बनाई और वो ही बनाएंगे जो उनको चाहिए होगा। इस टाइम स्कूटी में टीवीएस और आई थिंक सो कौन दे रहा है, बजाज दे रहा है और एथर, ये 3 स्कूटी प्रोवाइड तो काफ़ी 218 ब्रांड्स कर रहे हैं, बट तीनों ये टॉप 3 में आते हैं। पहले पे टीवीएस है, बजाज है, फिर एथर है और स्टार्ट एथर ने किया था। तो एथर ब्रांड जो है और उनके ओनर थे वो 2 जो गूगल जो आईटी के आई थिंक सो वो ओनर नहीं, वो सीईओ का बताए थे तरुण मेहता। हाँ, तो ये तो बहुत कमाल की वीडियो थी और काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी लगी। और स्कूटी यार वैसे लड़कियों के लिए तो मुझे स्कूटी बहुत पसंद है। मुझे कहने वाली थी कि स्कूटीज ऐसा नहीं है कि बॉयज नहीं चलाते, लेकिन कह लो कि स्कूटीज के आने से लड़कियों को बहुत ज़्यादा जो है वो सहूलत हो गई है। ठीक है, अब इवन के आयशा मैंने ऐसे भी देखा है कि इवन पाकिस्तान में भी मैंने ऐसे देखा है कि 14-15 साल की लड़कियां जो हैं वो इजीली जो है स्कूटर को कैरी करी, क्योंकि वो लाइट वेट होता है, इलेक्ट्रिक होता है। घर पे अगर कोई लड़का नहीं है या बड़ा भाई नहीं है, वो अपनी मम्मा को बिठा के, डिजाइन भी ऐसा है आप इजीली बैठ सकते हो उस पे लड़कियां। अब तो इस तरह का सीन हो गया कि घर पे अगर कोई भाई नहीं है, पापा नहीं है, तो लड़कियां स्कूल से अपनी मामा
माँ को, अपनी बहन को या अपनी दोस्त को बिठा के स्कूटी पे आराम से ले जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उम्मीद तो यही है, उम्मीद क्या, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक का ज़माना आ जाना है। आजकल गाड़ियाँ चल रहे हैं भैया इलेक्ट्रिक, लोग पसंद ही वो करते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी ही लेनी चाहिए। और तो लोग आई थिंक सो बाइक भी आ जाएंगे। तो एसपी की वीडियो तो काफ़ी मज़े की लगी, और बाकी देखो क्या बनता है आगे। लेकिन मुझे लगता है ऐसा ऐसा इसका स्कोप ज़्यादा बढ़ता जाएगा स्कूटी का, क्योंकि पाकिस्तान में भी मैंने अब काफ़ी ट्रेंड देख लिया है, स्कूटी काफ़ी लोग चलाने लग गए हैं। तो बाकी आप लोग बताएं, आप लोगों के पास, किसी के पास अगर स्कूटी है तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और आप लोगों की क्या राय है वो भी लाजमी बताइएगा। किस ब्रांड की आप स्कूटी यूज कर रहे हैं वो लाजमी साथ बताइए। हाँ, तो बाकी अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से, और बाकी सजेस्ट कर दिया करें वीडियो जिन पे आप रिएक्शन चाहते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है बायो में, वहाँ जाके फॉलो भी कर लें, और हमें सेंड कर दिया करें लिंक, हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। बाकी हमारे चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।